हेलो, मेरा नाम अनुराग है और मैं इस बार है ना माइक्रोफ़ोन या फिर बिना माइक्रोफ़ोन के बात करने की कोशिश करूँगा। दरअसल अ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना है ना इसे नॉर्मल रखूँ या फिर जितना हो सके इस प्रोसेस को आसान रख पाऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें है ना जो माइक्रोफ़ोन हमेशा मैं है ना साथ में लेकर है ना बात करता हूँ, तो इस बार मैंने हटा दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि है ना इसको ज़्यादा से सिंपल रख सकूँ, उतना मैं सिंपल रख पाऊँ। तो मेरा ये फेस कैम वीडियो है, मेरा 38 वा मैंने 38 वाला फेस कैम वीडियो है। जैसे मैं बात करता हूँ कि हुँ, मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैं ये फेस कैम वीडियो बनाता हूँ, फेस कैम वीडियो बनाने की वजह की बारे में बात करता हूँ। फिर वजह के साथ-साथ इसके ऑब्जेक्टिव या फिर इसके फ़ायदे के बारे में बात करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं कर क्यों रहा हूँ? मैंने करने की वजह क्या है? ऐसी वजह क्या है ऐसा? तो मैं हमेशा है ना कोशिश करता हूँ कि अपने आप को एक्सप्लेन करने की और बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो ये बहुत ही रिपिटिटिव लग रहा है, माने बहुत ही रिडंडेंसी हो गई है इस चीज़ की। अ, पर इसके रिप्लेस करने के लिए कोई नया नहीं है, नया चीज़ नहीं है मेरे पास। तो सच बात है कि है ना जब कैमरा कैमरा ऑन होता है तो मेरे पास सब्सटेंस नहीं होता और सब्सटेंस ना होने की वजह से है ना मैं ऐसे आए-बाए करके रहना बातें करता रहता हूँ। तो कोई बात नहीं, ये भी सही है एज़ कम्पेयर टू देखो मैंने अपने आप से ना हमेशा वादा किया है कि मैं हर दिन एक फेस कैम वीडियो बनाऊँगा। भले ही कुछ हो, ना हो, बोलने के लिए कुछ हो, ना हो, पर फिर भी मैं फेस कैम वीडियो बनाऊँगा। जैसे मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया है। अब उस कमिटमेंट का क्या होगा? अब दिमाग है ना हमेशा है ना इस बारे में ख़्याल करता रहता है। दिमाग का एक पार्ट है ना, इस बारे में है ना हमेशा सोचता रहता है कि भाई इससे क्या होगा? यह करके क्या फ़ायदा मिलेगा? माने ऐसा करके क्या फ़ायदा मिलेगा? और क्या हो जाएगा? तो हमेशा है ना इस लॉजिक से है ना दिमाग है ना हमेशा है ना सोचता रहता है। पर है ना मैंने हमेशा उस लॉजिक को है ना जवाब देता हूँ कि भाई इससे कुछ नहीं होगा। सच बात है, मैं यहाँ पर है ना एक 100 क्या 1000 वीडियो बना दूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं बस अपने आप को कमिटेड रखने के लिए और कंसिस्टेंसी का कंसिस्टेंसी का है ना अभ्यास करने के लिए कर रहा हूँ। मैंने निरंतरता का अभ्यास करने के लिए कर रहा हूँ और मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है कि इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं अपने आप को ये जवाब देता हूँ और मुझे इतने दिनों से ना मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे एक तरीके से आदत भी लग गई है और मुझे अब है ना इतना ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं होता। पहले होता था, ये आवाज़ है ना तब है ना पहले के टाइम पर है ना बहुत है ना ज़ोरदार होती थी कि है ना, कर क्यों रहे हो? भाई क्या होगा? क्या क्या ऐसा सब्सक्राइबर बढ़ जाएँगे या फिर है ना क्या होगा वगैरह? पर जैसे-जैसे ना मैं इस एक्सरसाइज़ को करते रहा तब मुझे ये न मेरे लिए ये नॉर्मल सी हो गई है। तो मैं हर रात है ना ऐसे हर रात मैं है ना ये फेस कैम वीडियो करता रहता हूँ और मैंने कहा है कि कम से कम मैं 100 तक है ना फेस कैम वीडियो डालूँगा। उसके बाद का क्या मैंने सोचा नहीं है, मालूम नहीं और मैं नहीं सोचना चाहता कि उसके बाद क्या करूँगा। पर 100 का आंकड़ा मेरे दिमाग पे है, तो ऐसी बात है। और उसके साथ मैं क्या करता हूँ, मैं है ना हमेशा अपने आप को व्यक्त करने की या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात करता हूँ। माने मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे बारे में ही मैं अपने आप ये फेस कैम वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, आज का दिन कैसा था या फिर क्या मेरे दिमाग में है, सारा सब कुछ है ना मैं अपने बारे में ही बात करता रहता हूँ। दरअसल मेरे पास है ना ज़्यादा मेरे पास मैं अपने आप को कोई ऐसा नहीं मानता कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पर बात करूँ। दूसरे टॉपिक पर भी बात करेंगे पर है ना फ़िलहाल मैं अपने आप पे फ़ोकस करना चाहता हूँ।
और ये एक्सरसाइज करते करते है ना मुझे बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मालूम होना शुरू हुई। मैंने बहुत सारे पैटर्न को, बहुत सारे अपने अंदर के अनकॉन्शियस पैटर्न को है ना नोटिस करना शुरू कर दिया है। अब जैसे कि है ना मैं हमेशा है ना निराश हो जाता हूँ, तो है ना मेरी एनर्जी ऐसी डाउन हो जाती है। निराश हो जाता हूँ, मेरे मुझे एक छोटी सी भी बुरी बात है ना मेरी एनर्जी है ना चूस लेती है। फिर है ना मैं पूरी तरह से डल हो जाता हूँ। और उसके साथ साथ है ना बहुत सारे ऐसे पैटर्न मुझे धीरे धीरे पता लगने लगे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? कहते हैं कि जर्नलिंग करना चाहिए, लोगों को हमेशा डायरी लिखना चाहिए। डायरी लिखने से क्या होता है, डायरी लिखने से अपने आप को मालूम पड़ता है कि है ना यार मैंने कल ये किया था। अच्छा, कल कल के कल भी मैंने ये किया था, कल के कल भी ये किया था। इसका मतलब है ना ये चीज़ है ना कुछ तो भी है ना रिपीट हो रही है। तो मैं भी है ना इस तरह से है ना इस दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि मैं एक तरह से डायरी लिख रहा हूँ, या फिर एक तरह से अपने आप को है ना अपने आप को ये जर्नलिंग कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा वीडियो जर्नलिंग करने की, व्लॉग करने की है ना। मैं नहीं कह रहा कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, पर है ना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने आप को अ, ये कर सकूँ, मैंने वीडियो जर्नलिंग कर पाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ। तो आज के बारे में मैं क्या बोलूँ? आज के बारे में यही बोलूँगा कि धीरे-धीरे है ना, धीरे-धीरे नागपुर में गर्मी बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि है ना अगले महीने तक है ना गर्मी है ना पूरी तरह से फॉर्म में आ जाएगी। अप्रैल आ रहा है, तो है ना अगले महीने तक है ना गर्मी पूरे फॉर्म में आ जाएगी। माने इतनी फॉर्म में आ जाएंगी कि है ना इंसान घर से निकल ना पाएगा। मैं नागपुर में रहता हूँ, तो नागपुर में गर्मी बहुत ही कड़ाके की पड़ती है। इंसान दोपहर को निकल भी नहीं सकता, माने इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ती है। और ऐसी गर्मी से तो भगवान भगवान ही बचाए, ऐसी गर्मी से भगवान ही बचाए। फिर नागपुर में ऐसी गर्मी पड़ती होगी तो राजस्थान में कैसी गर्मी होती होगी, या फिर राजस्थान या फिर ना डेजर्ट एरिया में कैसे गर्मी पड़ती होगी। तो यार गर्मी मुझे कभी है ना अच्छी नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू। मुझे बरसात ठीक लगी, पर है ना बरसात मेरे इतनी पसंद नहीं है। पर है ना मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद मुझे विंटर सीज़न है। पर नागपुर में विंटर सीज़न में भी है ना धूपकाली जैसी गर्मी पड़ती रहती है। हाँ, थोड़ा उसका इंटेंसिटी है ना लो हो जाती है, पर है ना नागपुर में नागपुर में भी है ना धूपकाली जैसी है ना गर्मी पड़ती है विंटर सीज़न में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना मेरा चेहरा देख सकते हो, ठीक है? तो चेहरा में है ना बहुत सारा पिगमेंटेशन है, ठीक है? तो ये पिगमेंटेशन इस वजह से है क्योंकि है ना नागपुर की गर्मी बहुत रूथलेस है। तो मैं ऐसी बातें करता हूँ, ऐसी हमेशा है ना बात करता हूँ। क्या है कि है ना मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मन में जो भी आए मैं बक दूँ। इससे क्या होगा कि है ना जो स्पॉन्टेनियस होने का जो प्रैक्टिस होती है वो मैं कर पाऊँ। मैंने जैसे हमेशा है ना मेंशन किया है कि मैं एक है ना कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। और कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए जो गुण लगता है वो मैं सीखना चाहता हूँ, शायद इससे मैं कुछ सीख पाऊँ। तो यही यही मैं इसी क्या बोलते हैं इसे, इसी थ्रू है ना इस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हमेशा एक बात सीखी है कि इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। मैंने अभी हाल ही फ़िलहाल में है ना एक चीज़ मैंने सीखी है कि दरअसल है ना देखो ये ना 100th ये हमारा है ना फेस कैम वीडियो है। तो फेस कैम वीडियो के चैलेंज के साथ है ना मैंने एक और चैलेंज ऐड कर दिया था। तो वो चैलेंज था कि मैं यूट्यूब फ़ोन पर यूट्यूब नहीं देखूँगा, यूट्यूब स्क्रॉलिंग नहीं करूँगा, या फिर है ना यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखूँगा, या फिर ना के बराबर यूट्यूब देखूँगा। ऐसे मैंने एक और चैलेंज ले लिया था, तो जिसे मैंने डोपामिन डिटॉक्स का नाम दे दिया था। और सच बात यह है कि ये डोपामिन डिटॉक्स नहीं है, पर मैंने इसको नाम दे दिया था डोपामिन डिटॉक्स। पर एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार जो मेरा पैटर्न है, मैं हमेशा ना
रूम पे अपने कमरे में आता हूँ और फ़ोन उठाकर है ना यूट्यूब स्क्रॉल करने लगता हूँ। माने लिमिटलेस है ना स्क्रॉलिंग करना मेरा शुरू होता है और स्क्रॉलिंग करते-करते 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं मुझे मालूम नहीं पड़ता। तो मैं इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहता था। अभी-अभी देखो धीरे-धीरे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे-वैसे मुझे क्लैरिटी आती जा रही है। मेरे एक्शन के पीछे ना जो इंटेंट था, मैं उससे बराबर से आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ को पैटर्न को है ना ब्रेक करना चाहता था। तो मैंने इस पैटर्न को है ना ब्रेक कर लिया। काफ़ी हद तक है ना मैंने ब्रेक कर लिया। मैं आज है ना यूट्यूब नहीं देखता फ़ोन पर। माने बिल्कुल ना के बराबर यूट्यूब पर ना के बराबर ना के बराबर है ना मोबाइल पर है ना यूट्यूब चलाता हूँ। हाँ, अगर ज़रूरत पर है ना मैं क्या करता हूँ, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं जब है ना कंटेंट अपलोड करता हूँ तो कंटेंट मोबाइल पे कैसे चल रहा है या फिर मोबाइल में शेड्यूल करने के लिए कंटेंट शेड्यूल करने के लिए मैं यूट्यूब पे ना खोल देता हूँ। अभी हाल-फिलहाल में मैंने नोटिस किया है कि मैंने यूट्यूब का थोड़ा-सा मैं ज़्यादा यूट्यूब ऐप है ना खोलकर है ना मैं ज़्यादा है ना स्क्रॉल करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अभी वीडियो नहीं चलाता पर है ना मैं देखता रहता हूँ। तो मैं इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है और आगे से मैं क्या करूँगा कि मैं यूट्यूब के फ़ीड को भी नहीं देखूँगा। अपना कंटेंट है ना अपलोड कर दूँगा और अपने चैनल के बाद जा अपने चैनल में जाकर है ना जो भी मेरा वीडियो है ना मैंने अपलोड किया है उसे शेड्यूल कर दूँगा। मैं यूट्यूब की फ़ीड नहीं देखूँगा और ये काफ़ी हद तक मेरे लिए आसान है क्योंकि मेरे को ऐसा करते-करते 30 दिन हो गए हैं। कहते हैं 21 दिन तक है ना एक हैबिट बन जाती है। तो मैंने सच में अपने आप पे नोटिस किया कि जो क्रेविंग होती थी यूट्यूब की, यूट्यूब स्क्रॉलिंग करने की क्रेविंग हुआ करती थी, तो वो बहुत हद तक है ना डम हो गई, माने नम हो गई। अब मुझे इतना ज़्यादा माने हाँ, क्रेविंग आती है, 1-2% की क्रेविंग आती है, पर है ना, मैं उस क्रेविंग को दबा पाता हूँ। तो मोस्टली है ना, मैं क्या करता था, मैं इस स्टैंड पर है ना फ़ोन रख देता था और हमेशा है ना स्क्रॉलिंग करता रहता था। तो मैंने अब 30 दिन से ज़्यादा दिन हो गए, तो मैंने इस पर है ना फ़ोन नहीं रखा अपने स्टैंड पर और यूट्यूब को है ना स्क्रॉल नहीं किया। तो मैं क्या क्या करूँगा इससे, मैं इसे अपनी सही जगह पर रख दूँगा। माने इस मेरा कहने का ये अर्थ है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे मैं इसे दिखाने का पर्पज़ ये है कि मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं क्या अचीव कर रहा हूँ अपनी चैलेंज के थ्रू, क्या-क्या चीज़ें अचीव कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार है ना मैंने अपना ईयरबड्स दिखाया था और उसके बारे में बात की थी कि भाई जब भी मैं यूट्यूब का कंटेंट है ना कंज़्यूम करता रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ ईयरबड खोलता हूँ, लगा लेता हूँ और वीडियो चलाते रहता हूँ। तो 30 दिन से मैंने ऐसा किया नहीं है। तो मैंने वो ईयरबड अभी अपने से दूर या फिर है ना जहाँ पर सही जगह है उसकी, तो मैं वहाँ पर रख दिया है और इसको भी मैं अपनी सही जगह पर रख दूँगा। तो धीरे-धीरे मैं टॉलरेंस है ना डेवलप करता जा रहा हूँ। पर कंसर्निंग बात ये है कि मैं नीचे जाकर है ना यूट्यूब देखता हूँ टीवी पर। ये थोड़ा कंसर्निंग बात है। मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा हूँ टीवी पे यूट्यूब का कंटेंट देखने के लिए या फिर कोई भी ओटीटी का है ना ओटीटी का सब्सटेंस देखने के लिए है ना मैं ज़्यादा नीचे टाइम स्पेंड करने लगा हूँ। तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। अब ये कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि है ना देखो आप है ना शुरुआत है ना छोटी चीज़ से करते हो। अगर आप है ना कोई जो चीज़ है ना छोड़ देते हो तो है ना आप है ना छोटी चीज़ से शुरुआत करते हो। आज आधे घंटे तक है ना बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इसमें कहना ये चाहता हूँ कि है ना जब मैंने हमेशा अपने आप मैंने नोटिस किया है, इससे पहले भी मैंने यूट्यूब को छोड़ा था, यूट्यूब का डिटॉक्स किया था। इससे पहले भी मैंने 1 महीने से ज़्यादा है ना यूट्यूब को मोबाइल पे नहीं देखा था। पर क्या हुआ कि जैसे-जैसे सॉरी जैसे-जैसे है ना दिन बीतते गए, मैं यूट्यूब के कंटेंट है ना देखने लगा और मेरा जो जितना भी है ना क्या बोलते हैं उसे, हाँ,
मैंने डिटॉक्स किया था यूट्यूब का, या फिर है ना कंस्ट्रेंट है ना डाला था, तो वो पूरी तरह से अंडू हो गया और मैं फिर से वो एडिक्शन के लूप में ना फँस गया। तो मैं इस बार नहीं फँसना चाहता, इस बार मैं नहीं फँसना चाहता। इस बार मैंने जितना भी अ मेहनत की है, जितना भी है ना मैंने ये किया है, जितना भी मैंने मोमेंटम जनरेट किया है, मैं इसको खाली नहीं जाने देना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा, यूट्यूब देखूँगा, ऐसा नहीं है यूट्यूब नहीं देखूँगा, यूट्यूब देखूँगा पर है ना अ, 1, 2, 3 वीडियो से ज़्यादा नहीं देखूँगा। और डिज़नी हॉटस्टार पर इससे बेहतर है कि मैं डिज़नी हॉटस्टार पर एक है ना वेब सीरीज़ देख लूँगा, या फिर एक पिक्चर देख लूँगा, एज़ कम्पेयर टू है ना यूट्यूब, नीचे टीवी पर है ना यूट्यूब देखने से बेटर है मैं नीचे जाकर है ना डिज़नी हॉटस्टार का एक कंटेंट देख लूँगा। तो मैं यूट्यूब को इससे रिप्लेस करना चाहता हूँ। और मैंने जानबूझकर है ना डिज़नी हॉटस्टार है ना अपने मोबाइल पर नहीं लॉगिन किया है, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मेरे मोबाइल पर है ना डिज़नी हॉटस्टार है ना मैंने लॉगिन कर दिया, तो मैं भी वही कंसिस्टेंटली है ना वहाँ के है ना कंटेंट देखता रहता। इससे पहले नेटफ्लिक्स के साथ मेरा हो चुका है। नेटफ्लिक्स मैंने है ना डाउनलोड कर लिया था, मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था उसका, तो फिर मैं उसको है ना कम से कम है ना 6-7 महीने ना उसको स्क्रॉल करते रहा, नेटफ्लिक्स देखते रहा। तो मैं ये पैटर्न है ना जियो हॉटस्टार के साथ नहीं होने देना चाहता, या फिर मैं ये पैटर्न दोहराना नहीं चाहता। मैंने बहुत ना मेहनत कर है ना जो नेटफ्लिक्स का एडिक्शन था, उससे मैंने पीछा छुड़ाया है। और जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का एडिक्शन है छोड़ा, तो उसकी जगह लेने आया यूट्यूब। मैं मैं ये अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये मेरी जर्नी का प्रोसेस है। ये मेरी जर्नी का प्रोसेस है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा इसे कंटिन्यू करने की। और मैं जेमिनी से बात करता रहता हूँ, तो मैंने इस बारे में बात किया था कि है ना मैं हमेशा ना एक चीज़ है ना पकड़ लेता हूँ, कुछ दिन करता हूँ और उसे छोड़ देता हूँ। तो फिर है ना जेमिनी ने मेरे को बताया कि यार ये इसलिए होता है क्योंकि है ना आप है ना कोई भी चीज़ है ना पकड़ लेते हो और उसे दोहराते हो, कंसिस्टेंटली दोहराते हो, और एक दिन है ना रिलैप्स हो जाता है, या फिर एक दिन है ना मिस हो जाता है, तो है ना आपका दिमाग है ना आपको है ना आपको है ना क्या बोलते हैं उसे, आपको है ना थोड़ा सज़ा देने लगता है कि भाई आपने है ना आपने अपना वचन, आपने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया। आपने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया, तो आपको गिल्ट लूप में लगाता है, और फिर है ना आप वो चैलेंज को छोड़ देते हो। पर ऐसी बात नहीं है, देखो कोई भी आप है ना चैलेंज लेते हो, तो उसमें है ना रिलैप्स का है ना 5% का रिलैप्स का है ना जो मार्जिन है उसको रखना बहुत मैंडेटरी है। ऐसा माने कि है ना मैं 100 दिन है ना, अगर मैं 100 दिन अ, का प्लान लेके बैठा हूँ, तो है ना मैं ऐसा हो सकता है कि 5 दिन है ना मैं रिलैप्स हो जाओ, 5 दिन मेरे रिलैप्स के हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं उसके बावजूद है ना उस चैलेंज को कंटिन्यू करूँ। तो ये ये चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो बहुत दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस उसे वेल आर्टिकुलेट करना आना चाहिए। अगर मैं इसे करना सीख गया, तो मैं एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि है ना देखो, इन्फॉर्मेशन सभी जगह पर है। इन्फॉर्मेशन आप एआई से निकाल सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप है ना टीवी से निकाल सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब यूट्यूब से निकाल सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप टीवी चैनल से भी निकाल सकते हो, माने इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। पर सबसे ज़्यादा ऑडियंस है ना पसंद करती है कि आप उस इन्फॉर्मेशन पर आप अपना ओपिनियन क्या रखते हो, यह देखने के लिए ऑडियंस या फिर लोग आती है, जनता आती है, आपकी वीडियो को क्लिक करती है, और फिर आप इंटरेस्ट लेने आपकी बातें सुनती है, आप जनता के साथ कनेक्ट कर पाए, अच्छे से कनेक्ट कर पाए, तो है ना जनता आपकी फ़ैन हो जाती है और आपको सब्सक्राइब कर है ना फॉलो करना शुरू कर देती है। तो
मैंने ये चीज़ है ना हमेशा नोटिस की है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि है ना, मैं भी उस तरह से बनना चाहता हूँ, मैं भी उस तरीके का इंसान बनना चाहता हूँ। तो मैं हर दिन एक कदम लेता हूँ, मैं हर दिन एक एक छोटा छोटा कदम है ना उठाता रहता हूँ। मैं मंजिल की चिंता नहीं करता, डेस्टिनेशन की चिंता नहीं करता, और यह भी चिंता नहीं करूँगा कि है ना भाई इतने वीडियोस डाले हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं इस चीज़ को भी है ना टैकल करने की कोशिश करूँगा। तो बस और मैं क्या ही बोलूँ, अभी मेरे पास सब्सटेंस की कमी नहीं है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वही दिक्कत वही आती है कि है ना, आप है ना अच्छे तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हो। तो फिर कोई बात नहीं, आगे जाके एक एक स्टेप लेकर हम इस चीज़ को है ना सीखते जाएंगे, इस चीज़ पर है ना हम सीखते जाएंगे। और एक चीज़ और है कि है ना, देखो यार, मैं यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करता हूँ तो उसे कुत्ता भी नहीं देखता। कुत्ता भी नहीं देखता, या फिर है ना, नहीं यूट्यूब किसी को रिकमेंड नहीं करता, तो है ना उस वजह से है ना मेरा यूट्यूब है ना, यूट्यूब के सारे वीडियो है ना सेफ होते हैं दूसरों की नज़र में। और अगर किसी ने देख भी लिया तो वो मुझे नहीं जानता, और ना ही ये जानता है कि मैं नागपुर में किधर रहता हूँ, या फिर है ना वो कुछ कमेंट कमेंट सेक्शन भी नहीं कर सकता। तो है ना, मैं सेफ हूँ। सॉरी, मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और वीडियो का अंत करने से पहले मैं हमेशा एक चीज़ की कोशिश करता हूँ कि मैं भगवान को ग्रैटिट्यूड देने की कोशिश करता हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता हूँ, मैं भगवान को सारी अच्छी चीज़ों के लिए थैंक यू कहने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आज भी मैं वही करूँगा कि जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है, एक एक चीज़, एक एक चीज़, भले ही मैंने उसे कमाया हो या फिर मुझे मिली हो, या फिर मैंने इसे कहीं से निकाल लिया हो, तो मैं उन एक एक चीज़ के लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, या फिर दुनिया में ऐसे लोग हैं कि है ना जिसे अपनी डेली नीड्स के लिए, दैनिक जीवन के लिए ना, दैनिक जीवन का गुजारा करने के लिए ना मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है, या फिर चौकीदारी करनी पड़ती है, इतना पैसा कमाना पड़ता है। पर मैं अपने आप को इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा लकी मानता हूँ, मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि भाई भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया वो ज़्यादा दिया। और मैंने बहुत गलतियाँ की, तो मैंने गलतियाँ कर कर है ना उन सारी चीज़ों से मैंने गलतियाँ कर कर है ना कुछ बहुत सारी चीज़ें गवा दी है। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि भाई भगवान ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी है, भगवान ने बहुत सारा मुझ पर है ना रहम किया है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, उन्होंने सामर्थ्य दिया है। तो मैं इस चीज़ के लिए भगवान का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। और मैं क्या ही बोलूँ, और मैं क्या ही बोलूँ, बस। और मैं और कुछ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, बस अभी ये वीडियो है ना कंक्लूड है। आज मैंने कोशिश किया कि बिना माइक्रोफोन के है ना मैं बात कर पाऊँ। अब मैं नहीं जानता कि कैसी रिकॉर्डिंग हुई है, वॉइस की रिकॉर्डिंग कैसी हुई है मैं नहीं जानता, पर मैंने कोशिश किया है। मैं हैंड जेस्चर भी है ना इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे एक फ़्लो आए, वीडियो में फ़्लो आए। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि है ना जब मैं वीडियोस में बात करूँ तो मैं अपनी आँखों में आँखें बांधने की कोशिश करूँगा। तो ये भी कोशिश करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है मुझे। मैं अभी तक है ना अच्छे से ढंग से नहीं बोल पा रहा, पर है ना कोई बात नहीं, जैसे-जैसे है ना आगे जर्नी आगे जाती जाएँगी, कुछ लेवल तक है ना हम इम्प्रूव कर पाएँगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा और मैं क्या करूँ? और बस मैं भगवान का शुक्रगुज़ार करना चाहता हूँ कि भगवान, आपने मुझे जो भी दिया मैं सच में आपका आभारी हूँ। तो बस, तो थैंक यू। कल मैं फिर से ना फेस कैम वीडियो बनाऊँगा, फिर से मिलना तो है ही। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।